वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। मोदी जी की सत्ता बरकरार रहने वाली है, दूसरा कोई है ही नहीं आसपास भी। बांसुरी जी का बिल्कुल 100% जो चांस है। आएगा 100% मोदी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के साथ ही तमाम चुनावी पार्टियों के द्वारा चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। बात करें दिल्ली की तो इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। कनॉट प्लेस नई दिल्ली सीट के अंतर्गत आता है। टोटल 7 सीटें हैं जिनके ऊपर 25 मई को मतदान होने वाले हैं और तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। और अगर बात करें प्रत्याशियों की तो ये सीट गठबंधन के खाते में आम आदमी पार्टी के पास आई है, जहां से सोमनाथ भारती जो कि एक लॉयर हैं, बड़े नेता हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने यहां पर मीनाक्षी लेखी का टिकट काटते हुए बांसुरी स्वराज जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको मैदान में उतारा है। न्यूकमर वर्सेस न्यूकमर की लड़ाई है, साथ साथ में लॉयर वर्सेस लॉयर की भी लड़ाई यहाँ पर है। अब जनता यहाँ पर पुराने सांसद की शक्ल के ऊपर वोट देने वाली है, मौजूदा सांसद जिसको प्रत्याशी जिसको टिकट दिया गया उसकी शक्ल पे वोट देने वाली है, या फिर मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा जताने वाली है। जानने की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट कार्ड भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं बैठे हुए। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में कुछ नहीं करते, घूमने आए हैं। दिल्ली को कैसे देखते हैं? अच्छे से देखते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच मुद्दे क्या कुछ है इस बार चुनाव के, क्योंकि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। अब की बार 400 पार। अच्छा, मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल है। क्या कुछ कार्य ऐसे रहे मोदी जी के द्वारा जो आपको पसंद आए? अरे सब कुछ ही पसंद आया। अच्छा, पहला तो राम मंदिर राम मंदिर। ऑब्वियस। क्या लगता है राम मंदिर के मुद्दे की वजह से मोदी के खाते में वोट आएंगे? खाते से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आना चाहिए वैसे तो। और खाली राम मंदिर को छोड़ के भी देखें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट और जीडीपी। इंडिया ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा जीडीपी पे आ गया है, इकोनॉमी मतलब बहुत ग्रोथ हुई है, और बाकी सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और 4 जातियों का वो जिक्र करते हैं जिसमें से युवा एक महत्वपूर्ण जाति, तो क्या उस आधार पे भी युवाओं के बीच में भरोसा बढ़ा है मोदी को लेकर? जी बढ़ा है, और उनने युवाओं के लिए काम भी किया है। न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई हैं, न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं उन्होंने, काफ़ी जॉब बहुत इंक्रीज़ हुई हैं, काफ़ी अच्छा है मतलब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, कितना लगता है सफल हो पाएंगे पीएम? देखिए 400 तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ ये 300 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। 350 सवा 300 के करीब तो आएंगे आएंगे। मोदी की गारंटी के ऊपर क्या जनता एक बार फिर से भरोसा जताने वाली है? देखिए इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि गारंटी तो तब माने इन्होंने, पहले ऐसा कोई देश के लिए कुछ किया तो है नहीं। जो भी है सब कांग्रेस की देन से हुआ है। लेकिन ये है लेकिन वो तो कहते हैं 75 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और पिछले 2 जो नेतृत्व रहे जो 2.0 सरकार चली उन्हीं के द्वारा किया गया काम। मैडम ये तो कहने की बात है। आज हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर से तो देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में, चाहे आपका वो वायु हो थल हो, सब में कांग्रेस की देन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का कद काफी मायनों में बड़ा है और बाहर के नेता कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई पैर छू रहा है, तो उस मायनों में इंटरनेशनली इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी बड़ी है? ये सच है कि हमारे देश की मोदी जी की उससे विदेशों में बहुत अच्छी रेपुटेशन बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा हुआ है और वर्ल्ड लेवल पे हम काफ़ी ग्रोथ किया है। 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। इस बीच कितना लगता है कौन सी पार्टी विजयी रहने वाली है? देखिए जी, 10 साल जो हमारे बेमिसाल रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें भी पूर्ण बहुमत से 400 पार अभी सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमारे ऐसा प्रधानमंत्री मिला नरेंद्र मोदी जैसा, जिसमें हमारी 76 योजनाएं जो भारत की जनता ने लाभ उठाया है, तो इसमें पूर्ण और बहुत ही अच्छे जो कार्य हुए हैं। जिस तरह से हमारा राम मंदिर का निर्माण हो गया है, धारा 370 हटी है, ये बड़े मुद्दे इसमें चर्चा का विषय हैं। तो चर्चा का विषय है। अच्छा, इस बीच अगर इस सीट की बात करें तो कनॉट प्लेस में हम मौजूद और नई दिल्ली ये सीट लगती है। इस सीट पे प्रत्याशियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में सीट आई है, जहां से सोमनाथ भारती को उतारा गया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बांसुरी स्वराज को उतारा गया है। दोनों नए नेता, पुराने नेताओं के टिकट काट दी गए जो 2 बार से जीत रहे थे। दोनों नए नेता मैदान में, लॉयर वर्सेस लॉयर, न्यूकमर वर्सेस न्यूकमर की लड़ाई। किस पे भरोसा जताएगी दिल्ली की जनता? न्यू दिल्ली सीट। बांसुरी जी का बिल्कुल 100% जो चांस है, क्योंकि वो हमारे माननीय सुषमा स्वराज जी की भी बेटी है। जिस तरह से उन्होंने मंत्री रही हैं और उनका बहुत ही सम्मान है सुषमा स्वराज जी का। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो बेटी है बांसुरी जी, वो बहुत ही एक एडवोकेट भी है और बहुत ही पारिवारिक राजनीतिक जो जानती हैं और
मुद्दों के बारे में भी जानती हैं और वो जिस तरह से सीट आएगी तो अच्छा काम करेगी। और हमारी 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली की 7 सीटें आएंगी। सुषमा स्वराज जी ने देश के लिए बहुत काम किया और लोगों की आंखों में सुषमा स्वराज जी के लिए एक अलग लेवल का सम्मान है। क्या लगता है उस सम्मान का कुछ बेनिफिट बेटी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। बहन सुषमा स्वराज जी का जो सम्मान था वो बहुत ही एक बड़ा सम्मान था और ऐसा सम्मान कि वो बहुत ही उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। और बेटी जो हमारी, मैं परसों ही बहन बांसुरी से मिला हूँ और बहुत ही एक जैसे सुलझी हुई बेटी है हमारी और वो बहुत अच्छे काम करेगी सांसद के रूप में। और जो भी उनको दायित्व दिया गया है जाएगा वो पूर्ण रूप से वो उसमें सक्षम रहेगी। पीएम तारीखों का ऐलान हो गया, 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस बीच किसके नेतृत्व और किसकी गारंटी इस बार काम करने वाली है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप देश के नागरिक हैं और लगातार ये प्रेरित किया जा रहा है वोटरों को। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने कहा कि वोट जरूर करिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आपको क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दे हैं? मोस्टली तो आई थिंक डेवलपमेंट, जो जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए लोगों को, एजुकेशन और मतलब पर्सनल लोगों की जो प्रोग्रेस है तो उस चीज़ पर फोकस रहते हैं सब। देखिए, हम युवा हैं और युवा जब सामने एक युवा कैंडिडेट को खड़े हुए देखेंगे, और युवा प्रधान देश है, पीएम कहते हैं। एग्जैक्टली, तो हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा बांसुरी जी की तरफ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे देश को जो चलाने वाले लोग रहे हैं पहले के, चाहे हम नेहरू से बात करें या हम राजीव गांधी से बात करें, उन्होंने युवाओं की बात तो की लेकिन कुछ नहीं किया। आप बताइए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को कैसे देखते हैं? गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये मोदी ही आएंगे। 370-80 की बात करते हैं वो सही बात है। 400 होंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बेसिकली आगरा से, और उसमें भी 90-95% सीट्स हैं। 1-2 सीट्स को हटा दिया जाए तो पूरा मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही सफल है। बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा उनका प्रभाव है। लोग उनके चेहरे को देखते हैं, कैंडिडेट कौन है या नहीं है इससे कोई डिपेंड नहीं करता, तो आएंगे तो मोदी ही है। अच्छा, विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप भी यहाँ पर प्रधानमंत्री पे कहा और अब मोदी के परिवार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हाँ बिल्कुल, तो मोदी का परिवार तो उनका पूरा देश ही है, सारे मोदी के परिवार ही हैं और वो ट्रेंड जो करने लगा वो आप देख भी रहे हैं। तो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, इवन आम आदमी भी, वो भी सारे लोग यही कह रहे हैं कि हाँ हम हैं बीजेपी का परिवार या हम हैं मोदी जी का परिवार, ये चीज़ है। अच्छा, इस सीट से सुषमा स्वराज की बेटी, सुषमा स्वराज के लिए आदर सम्मान सभी जनता में रहा है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। क्या लगता है नए प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में उतर रही हैं, कितना सफल हो पाएंगी बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से पूरी संभावना है। एक तो उनको बीजेपी का सपोर्ट है, दूसरी सुषमा स्वराज की बेटी हैं तो उसका भी जो एक फायदा मिलेगा उनको, तो 100% वो विजयी होंगी। क्या लगता है आपको, पुरानी सांसद मतलब अभी मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी जी है, उनका टिकट तो कट गया, 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती, अब बांसुरी स्वराज मैदान में है, जनता भरोसा जताएगी बीजेपी के ऊपर? जरूर तो चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड है, ये ब्रांड जिनके ऊपर चिपक जाता है वो उनका जीतना तय है। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट का नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। तो देखिए, आम जनता और हम लोग जहाँ तक सोच जहाँ जाके बंद हो जाती है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। क्या लगता है गरीबों के लिए जो काम किया है, जो तब 3-4 जातियों का जिक्र करते हैं ना, युवा, किसान, महिला और साथ साथ में गरीब, इन सब की बात करते हैं, ये लोग भरोसा जताने वाले हैं मोदी जी की गारंटी पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है, प्रधानमंत्री जी जो करते हैं हमने 10 सालों में देखा, उन्होंने करके दिखाया, 100% करके दिखाया उन्होंने, और आगे भी करेंगे, ये भरोसा है। सर, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या लगता है? 100%। और ऐसा क्यों? क्योंकि है देश के काम ही वही कर रहे हैं और कहाँ से काम हो रहा है बोलिए। गारंटी का जिक्र करते हैं, क्या लगता है? तो बहुत है, नहीं दिया तो भी चलेगा, इतनी गारंटी दे चुकी है उन्होंने, क्या किया नहीं किया। अच्छा, बोलिए क्या चाहिए आपको, बोलो। 370 हुआ रहा, ये सड़क की फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई, फ्लैट की फैसिलिटी हो गई, और कुछ चाहिए हमारे को। अच्छा, धंधे में अच्छा फसला धंधा हो रहा, सब कुछ हो रहा है, 1 नंबर में हो रहा, 2 नंबर बंद हो गया, और क्या चाहिए बोलो। आएगा 100% मोदी। आपको क्या लगता है? सब अपनी अपनी गारंटी, राहुल गांधी भी तो अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की तो खुद की गारंटी नहीं है, वो क्या दूसरी गारंटी लेंगे। बट मोदी जी है तो मुमकिन है, जो काम कोई नहीं कर सका वो मोदी जी ने किया। और रही दिल्ली की बात, केजरीवाल तो बस उनकी बातें ही हैं और कुछ नहीं है। इस बार दिल्ली में भी पूछा तो मोदी सरकार कंफर्म है। जो मोदी जी ने काम किया है ना, प्लस आपका राम मंदिर, 370 हटाई, और कश्मीर में जितना पहले हम कश्मीर में ज़मीन नहीं ले पाते थे,
मेरा खुद का प्लॉट है कश्मीर में। 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, गारंटी का जिक्र किया जा रहा है। किसकी गारंटी फिलहाल रंग लाती हुई नजर आने वाली है? नहीं, फिक्स है। अब की बार जो 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल फिक्स है, और कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। जो अपनी राष्ट्र की जो भारत सरकार है और जो बीजेपी ने अपनी एक राह बनाई है हिंदुत्व को लेकर के, वो एकदम क्लियर है और उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अब की बार भाजपा सरकार, जय भाजपा तय भाजपा। अब आप इसे जो नाम दे सकें दीजिए। अच्छा, बड़े सारे चुनावी अगर हम कैंडिडेट्स को देखें तो जिताऊ जो कैंडिडेट्स है, जिताऊ जो उम्मीदवार है, उनको मैदान में उतारा गया। कई लोगों के टिकट काट दिए गए। मीनाक्षी लेखी 2 बार यहाँ से जीती, न्यू दिल्ली सीट से टिकट काट दिया गया। अब बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, सुषमा स्वराज की बेटी है। कितना लगता है कि बांसुरी स्वराज जादू चला पाएंगी और जीत पाएंगी यहाँ से बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट दे रही है, वो एक तो उनका जो धरातल पे जो छवि है, मतलब उनका लोकप्रिय वो कितना नेता है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को भी जो है मौका दिया है। उसी को लेकर के बांसुरी स्वराज जी को भी मौका मिला है, और ज़रूर वो जो है अपनी लोकसभा सीट जो है वो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर है, उस पर नो डाउट है, और बिल्कुल इस बार सरकार बनेगी। चुनाव निकट है, इस बीच वोटर की एक अहम भूमिका रहने वाली है। क्या देखते हैं, किसकी गारंटी कितना काम करने वाली है? हमारे तो जो मोदी जी फिलहाल काम कर रहे हैं, हम तो उस काम से संतुष्ट हैं, और हम फ्यूचर में यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए, वो कम से कम 370 प्लस सीटें लेके आए। जो वे कानून वगैरह है वो मोदी जी आराम से पास कर सके, संसद में 400 से ज़्यादा सीटें लेके आए। हम तो मोदी जी को वोट देंगे, और मोदी जी के काम से हम प्रभावित हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली उन्होंने, कितना असर लगता है उस यात्रा का पड़ेगा जनता पे? राहुल गांधी को कोई भी मतलब ये बंदा कोई भी ये नहीं चाहता कि वो पीएम बने। राहुल गांधी बस सीमित है, 1-2 मतलब उनके ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सीटें आ जाएंगी। फिलहाल तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस तो पूरे इंडिया में आने वाली 10 से 20 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है, और वो वैसे मतलब गठबंधन की सरकार वैसे जोड़ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से उनके ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सीटें आने वाली है। अच्छा, आपको क्या लगता है, किसकी गारंटी कितना असर लाने वाली है? ये तो मुझे लगता है कि मोदी तो हमारा परफेक्ट नेता है और बहुत अच्छा नेता है, और हमारा इंडिया के लिए वो परफेक्ट है। बाकी राहुल गांधी का बात है जहाँ तक, तो हमारे बीच में नहीं लगता है कि वो प्रोफेशनल नेता है। बाकी वो अच्छा कर सकता है, और मोदी से अच्छा कोई हमारे बीच हो ही नहीं सकता है। क्या पसंद है मोदी जी के बारे में आपको? मोदी जी के बारे में ये पसंद है कि आज छोटे छोटे बच्चे लोग भी उसका जुबा पे मोदी जी का नाम आ रहा है, और बाकी वो लोग ये पसंद है। सड़कें बनवा रहे हैं इतनी, अब दिल्ली में द्वारका हाईवे बना है, इतना गजब का हाईवे बना है, तो बंदा काम करवा रहा है तो वोट तो जरूर मिलेगा उसे। काम जो नहीं करवाएगा उसे वोट नहीं मिलेगा। अब इंडिया की जनता अब ऐसे ही थोड़ी 25, अब दिल्ली की 60 सीटें पिछली बार, राजस्थान की 25 की 25, गुजरात में 23 की 23, और यूपी की मतलब कम से कम 80 सीटों में से 60 सीटें लेके गए थे, और बिहार में 20-25-30 सीटें लेके गए थे। तो मतलब ऐसे थोड़ी वोट मिलता है, बंदे ने काम करवाया है जब ही तो उन्हें ये इतनी सारी सीटें मिल रही हैं। और मेरे हिसाब से अब मतलब उनसे ज़्यादा सीटें मिलेगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ में तो उनका ही राज है। ये है फर्स्ट टाइम वोटर, ये है यूथ जिनकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, ना केवल नेशनल प्लेटफॉर्म पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर से भी, क्योंकि भारत एक युवा प्रधान देश है। ऐसे में युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में पहली बार वोट डालते हुए, और दूसरा किसकी गारंटी पर भरोसा? मुझे तो लगता है कि इस बार भी मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मतलब काम भी किए। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर आवर कंट्री लास्ट 5 years, 6 years or 14 years. He had worked very hard for our country, and I hope he should win. तो how eagerly you are waiting, मतलब कितना उत्साह है पहली बार वोट डालने के लिए? हाँ, वो जो सिचुएशन मतलब जो कंडीशंस रहती है वहाँ पे, वो कभी हमने देखी नहीं है, तो पहली बार देख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हाँ, क्या लगता है कि क्या मैसेज देना चाहिए उन सभी युवाओं को जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आपकी तरफ से? फर्स्ट टाइम वोटर्स बी काम, मतलब कूल रहिए, और जो आपके देश के लिए मतलब कुछ कर सकते हैं आगे जाके, मतलब जो करने वाले हैं सक्सेस, मतलब जो आपको ये करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मतलब जैसे मोदी जी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं यूथ के लिए, एज अ मतलब एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़ाओ अपना, या फिर एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ हो गए तो वो दीजिए।
तो मैं तो चाहूँगी कि आप वोट मोदी जी को दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यूथ को। और इस वक्त हम मौजूद हैं तमाम उन लोगों के बीच में जो कि यहाँ दुकान लगाते हैं कनॉट प्लेस में, जिनका योगदान बहुत अहम होता है। और क्या कुछ कहना है आपका मोदी जी के बारे में, मोदी की गारंटी के बारे में? किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस बार, क्योंकि चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में अब ये सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि कौन सत्ता में वापसी करने वाला है और किसकी सत्ता बरकरार रहने वाली है? मोदी जी की सत्ता बरकरार रहने वाली है। अच्छा, और दूसरा कोई है ही नहीं आसपास भी। और ऐसा क्यों? ऐसा है ही, बताइए किसी में हो और वो क्वालिटी तो बताइए, आप किसी का नाम रखिए। आप यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ जी, कितने सालों से? 20 सालों से। कितना फर्क दिखा तब की सरकारों में अब की सरकार में? बहुत फर्क है, दूना फर्क है, दूना तीना फर्क है, 0 और 100 का फर्क है। अच्छा, कई व्यापारी बताते हुए नजर आए कि घूसखोरी कम हुई है। क्या घूसखोरी वाकई कम हुई है? पुलिस वाले पहले पैसे लेते थे। ना, बिल्कुल कम हुई, लेने से भी कोई डरता है अब तो। अच्छा। हाँ जी, 3% कम हुआ। कितने परसेंट? 3%, थोड़ा सा रह गया बस, मामूली सा। आप भी यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कितने हाँ साल जी। से? हो गया 28 साल हो गए मुझे। अच्छा, 28 सालों में कितना फर्क नजर आया? बहुत फर्क नजर आया। अच्छा, हाँ, क्या लगता है दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पे वोट देगी? 100%। अच्छा, नेतृत्व तो कैसा लगता है पीएम का? बहुत बढ़िया, बढ़िया, हमेशा रहे वही। अच्छा, हमेशा वही रहे। इस बार लगता है 400 पार जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 100%। गारंटी काम कर पाएगी? बिल्कुल काम करेगी। आपने तो सारी सरकारें देखी, आपने देखा विजन किसका कैसा रहा, ऐसे में किसकी गारंटी आपको लाभदायक रखती है? नरेंद्र मोदी, अच्छा, नो डाउट। क्या लगता है इस बार आ पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल गारंटी असर करती हुई नजर आ रही है? मैम, विपक्ष के पास वही नहीं है उम्मीद टक्कर देने के लिए। ये सीट ना आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, इंडी गठबंधन की अगर देखें, जहाँ से सोमनाथ भारती जो कि एक लॉयर है उनको उतारा गया है। वहीं साथ साथ में बांसुरी स्वराज वो भी लॉयर है, बीजेपी ने उनको उतार दिया। न्यू कैंडिडेट वर्सेस न्यू कैंडिडेट, लॉयर वर्सेस लॉयर, कौन जीतेगा? बासु स्वराज, बांसुरी स्वराज। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी के लिए एक अलग विजन। हाँ जी, उनकी बेटी है, वो एक बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब मोदी जी इस बार भी? हाँ, इस बार मोदी सरकार 400 पार।